जब जहाँ जमा होते हैं उनकी जयंती मनाने के लिए, तो यही होता है। उनके ज्ञान को हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, समझाते हैं और बड़ा आनंद आता है। ब्रह्मा महाराज ने क्या ज्ञान दिया है? ईश्वर भक्ति का ज्ञान, ईश्वर भक्ति का ज्ञान। और इस ज्ञान को कहा कि बहुत सरल है, कठिन नहीं, सरल है, जो कि सबको इस ज्ञान को समझ सकते हैं और उसके मुताबिक चल भी सकते हैं। ब्रह्मा ने कहा सिर्फ मैं ही ऐसा कहता हूँ, सो नहीं, भगवान श्री कृष्ण बहुत पहले कर दिए। यह सरल योग है, राजयोग सरल योग है, और हठ योग कठिन है, जो सबसे नहीं होगा। राजयोग सबसे होगा। छोटा सा बच्चा को भी सिखला दिया जाए तो वह भी आसानी से करेगा। तो बूढ़ा भी कर सकता है, पढ़ा लिखा विद्वान है तो वह भी करेगा। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है अनपढ़, वो भी आसानी से कर सकता है। जप ध्यान कौन नहीं कर सकता है? जप में कितना साधारण आसान जप हम लोगों को बतलाया गया है। जितने भेदी लोग हैं सबको मालूम है, कोई भी जप सकता है। और ऐसे तो मंत्र लंबा लंबा भी मंत्र होता है, बहुत कठिन कठिन भी मंत्र है, उसको कि सब लोग ठीक से जप नहीं सकते, है ना? लेकिन ये मंत्र, गुरु मंत्र या संत मत में जो मंत्र कितना आसान है। और उसके बाद ध्यान की भी प्रक्रिया वो भी आसान है। जब अपने इष्ट की मूर्ति का ख्याल में बनाकर देखिए, मन से बनाकर ख्याल से देखिए, सामने आंख बंद करके, ये भी आसान है, सबको कर सकते हैं। और फिर बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परिचारी। ईश्वर को प्राप्त करना है ना, तो ईश्वर का जो विभूति है, जिसको पकड़कर उनके पास पहुंच सकते हैं या उनको प्राप्त कर सकते हैं, वह विभूति ठीक। तो उस विभूति को पकड़े बिना वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो संतों ने कहा कि वह विभूति कहीं बाहर में नहीं, सबके अंदर में है। और परमात्मा ने व्यवस्थित कर दिया है। ऊंच नीच, धनी गरीब, परुआ अनपरुआ, सबके अंदर वो विभूति परमात्मा ने दे दी। अब सदगुरु करते क्या, उस वो विभूति कैसे पकड़ में आएगी, इसको युक्ति बतला देते और कहते इसका अभ्यास करो, अभ्यास करो तो मेरी कृपा होगी, पकड़ लोगे आसानी से। और जब वो विभूति पकड़ में आएगी तो विभूति परमात्मा की विभूति है, परमात्मा से मिलाकर ही रहेगी। तो यह भी सरल बतलाया। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परिचार। सरल, सबको ही कर सकते हैं। तो यह ज्ञान हम लोगों को गुरु महाराज ने बतलाया, और केवल उन्होंने ही बतलाया सो नहीं, और सभी संतों के वाणी में है, और सभी ग्रंथों में भी, सभी ग्रंथों में भी। अभी सिद्धांत परिभाषा पाठ के कर रहे थे हम लोग कि प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि लोग हुए, उनके अंदर जब शांति प्राप्त करने की बात उठी तो उन्होंने इसके लिए प्रयास की और खोज की, और पूरी खोज, यानी इस प्रयास में, खोज में उनको पूरी सफलता मिली। तब उन्होंने लोगों को बतलाया। तो उस ज्ञान को उपनिषद कहा गया। उपनिषद बाद में बना उपनिषद, और उस समय तो श्रुति रूप में लोगों को बतलाया,
और सुनकर के याद रखते थे, फिर दूसरे को बतलाया, सुनकर के याद, एवं प्रकार से सुन सुन कर के भी बहुत लंबे समय तक वह ज्ञान चलता है। बाद में लोगों की धारणा शक्ति कम हो गई, स्मरण शक्ति कम हो गई, सुनकर याद नहीं रख पाते, तब वेद व्यास जी ने सब ज्ञान को लिपिबद्ध कर दी, ग्रंथ रूप में कर दी। तो उन्हीं ग्रंथ में उपनिषद भी, वेद का ही अंश है। वेद सबसे पुराना ग्रंथ। वेद के 3 विभाग, कर्म कांड, दूसरा उपासना कांड, तीसरा ज्ञान कांड। तो कर्म कांड और ज्ञान उपासना कांड उसका बेसी प्रचार हुआ, और ज्ञान कांड जो है वही उपनिषद, वही उपनिषद का ज्ञान का। तो ऋषियों ने जो मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति वाला जो ज्ञान के बारे में जो उन्होंने कहा, वही हुआ उपनिषद। तो वेद व्यास जी ने उसको अलग करके अलग रचना कर दी उपनिषद। 108 उपनिषद, 1008 उपनिषद, बहुत उपनिषद है। इसमें एक सत्संग योग में गुरु महाराज जी ने 108 उपनिषद का नाम भी लिख करके